कहते हैं कि माता ने सीख दी कि बेटा कैसे रहोगी पति के घर में। ये जो पातिव्रत्य धर्म है ये बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है। गिरिजे शृणु सुप्रीत्या मद्वचो धर्मवर्धनम इहा मुत्रानंदकरम शृण्मताम च सुखप्रदम धन्या पतिव्रता नारी। ये जो पतिव्रता नारी है ये धन्य है, पूरे संसार में इसका कोई जोड़ नहीं है। जो अपने पति की सेवा करके ही संसार के सारे पुण्य प्राप्त कर लेती है, ऐसा सुंदर पातिव्रत्य धर्म है। लोपामुद्रा, सावित्री, अरुंधरी, शांडिल्या, शतरूपा, अनसूया, जाने कितने कितने पतिव्रताओं का नाम गिनाया और कहा कि तुम भी पतिव्रता रहना। और सुनो, ये जो पतिव्रता धर्म है ये बहुत महान है, महान पतिव्रता धर्म। श्रुति स्मृति सुनोदितः, श्रुति में माने वेदों में और स्मृतियों में बताया गया है, इसके जैसा दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। क्योंकि पति के साथ में रहने को पत्नी को अपने आप खुशी होती है, पति की सेवा करने में अपने आप खुशी होती है। ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें अपने आप खुशी मिलती हो? भगवान की पूजा धर्म है, लेकिन माघ महीने में ठंडे पानी में जब नहाना पड़ता है तब पुजारी से पूछो, बेचारा गीले कपड़े से मुंह पोंछ करके भगवान के सामने जाता है, नहीं, कष्ट सह करके पूजा होती है। और यहाँ पति की सेवा में प्रसन्नता होती है, अपने आप सहज में। उस पति की सेवा सहज में धर्म हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ा फल इसका है। इसलिए पातिव्रत्य धर्म को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो फिर पातिव्रत्य धर्म का उपदेश किया। केवल पति के परायणा होकर के रहना ही पातिव्रत्य नहीं है, पति की प्रसन्नता के लिए जो जो किया जाएगा वो सब भी पातिव्रत्य धर्म में ही आता है। बताया कि पति भोजन कर ले, उसके बाद भोजन करना चाहिए, पति को सुला करके सोना चाहिए, लेकिन जगने के मामले में उससे पहले जग जाना चाहिए। पति का हित सदा चिंतन करते रहना चाहिए, सज धज के पति के सामने जाना चाहिए, अशुभ वेश बना करके पति के सामने न जाए। पति परदेश में हो तो ज़्यादा बनाव श्रृंगार न करे, पति के नाम का उच्चारण अपने मुंह से नहीं करना चाहिए। पति अगर गुस्से में हो, कुछ कठोर वचन कह दे तो उसको जवाब सवाल नहीं करना चाहिए। पति अगर शासन करे तो उस शासन से भी पत्नी को प्रसन्न होना चाहिए। सही सच्चे मन से अगर शासन करता है तो पत्नी को प्रसन्नता होती भी है। जो केशवदास जी हैं, उनका प्रसिद्ध पद है, कबहू न रसभर कुछ गहे, कबहू न रिसभर केश, चाहे कंता घर रहें चाहे रहें विदेश। कभी प्यार में आकर के जब आलिंगन नहीं करता और कभी गुस्सा होकर के हमारा झोंटा पकड़ के हमको हिला नहीं देता, ऐसा पति चाहे घर रहे चाहे विदेश रहे, क्या फर्क, उसका प्रभाव हमारे ऊपर आना चाहिए। तो कभी अगर वो आपको दंडित भी करे तो उखड़ना नहीं चाहिए। पति अगर बुलाए तो घर का सारा कामकाज छोड़ करके पति के पास जाना चाहिए और जो आज्ञा दे उसको संपन्न करना चाहिए। दरवाजे पे बहुत देर तक खड़ी होकर के इधर नहीं देखना चाहिए, अकारण किसी के घर में नहीं जाना चाहिए और किसी का भेद लेकर के दूसरे के सामने उसको बोलना नहीं चाहिए। बिना कहे ही पति के लिए जो जरूरी सामान है वो उसके सामने उपस्थित कर देना चाहिए और बिना पति की आज्ञा के चाहे तीर्थ यात्रा ही करनी हो नहीं जाना चाहिए। कहीं कोई समाज इकट्ठा हुआ हो, कोई उत्सव हो रहा हो, पति के साथ या पति की आज्ञा लेकर के किसी के साथ जाए, अन्यथा चरणोदक पति का ले ले, इतने में ही स्त्री के लिए सब तीर्थ का फल मिल जाता है। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ और भिक्षुक को बिना दिए भोजन नहीं करना चाहिए और घर भी सजा करके रखना चाहिए, सब सामग्री सही जगह पे रखना चाहिए और हर समय उत्साह बना करके रखना चाहिए। और एक बात का ध्यान रहे, ज़्यादा खर्चा भी
नहीं करना चाहिए। आज्ञा के बिना पति जब तक आज्ञा न करे तब तक कोई व्रत, कोई उपवास नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका फल नहीं मिलता है। और जिस समय पति आराम से बैठे हुए हों, उसी समय कोई आवश्यक कार्य आ जाए तो पति को कष्ट में नहीं डालना चाहिए, माने उनको नहीं बोलना चाहिए। पति चाहे कैसा भी हो, उसका अपमान तो करना ही नहीं चाहिए। ऋतु स्नान के बाद पति का ही मुख देखे, किसी और का मुख नहीं देखना चाहिए। अगर पति सामने ना हो, उनका मुख देखने का अवसर ना हो, तो भगवान सूर्य का दर्शन करके तब दूसरे को देखना चाहिए। जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु चाहती है, उसको हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, काजल, मांगलिक आभूषण, केशों का संस्कार, हाथों के कंगन, कानों में कर्णफूल धारण किए रहना चाहिए। और ऐसी स्त्रियों का साथ नहीं करना चाहिए जो अपने पति से द्वेष करती हैं। और अकेली कभी नहीं रहना चाहिए, और पूर्ण नग्न होकर के स्नान भी नहीं करना चाहिए, वरुण देव का अपमान होता है। ओखली, मूसल, बुहारी माने झाड़ू, सिल, लोढ़ा, इनको देहली पर नहीं रखना चाहिए, ना देहली पर कभी बैठना चाहिए। जब पति का साथ एकांत समय का हो, उस समय को छोड़कर बाकी समय पति के साथ धृष्टता नहीं करनी चाहिए। और हमारा पति जिनसे संबंध रखता है उन्हीं से हमको संबंध रखना चाहिए। पति जिनसे प्रेम करता है उन्हीं से प्रेम करना चाहिए। पति प्रसन्न हो तो प्रसन्न रहना चाहिए, पति के दुखी होने पे दुखी होना चाहिए। और चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति, दोनों समय उसका साथ देना चाहिए। पति जब घबरा रहा हो तो उसको धीरज बंधाना चाहिए। और घर में घी, नमक, तेल आदि अगर ना हो किसी कारण से, तो उसको पति को सीधे नहीं बताना चाहिए कि ये नहीं है घर में, कोई और तरीके से काम को आगे बढ़ाना चाहिए। किसी ऐसे काम में पति को नहीं लगाना चाहिए जो बिल्कुल असाध्य हो। और अपने पति को परमेश्वर समझना चाहिए। पति अगर क्रुद्ध हो जाए तो शांत रहना चाहिए। और अगर जो स्त्री स्वयं क्रुद्ध होकर के पति को प्रत्युत्तर देना चाहती है, वो ठीक नहीं है। पति से ऊंचे किसी स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, दुष्टों के समीप नहीं जाना चाहिए। पति से कभी कातर वाक्य नहीं कहना चाहिए जिससे वो घबरा जाए, न किसी की निंदा न आक्षेप की बात बतानी चाहिए। कलह का तो बिल्कुल त्याग ही कर देना चाहिए। और जब पति के पास या अपने गुरुजनों के पास जाएं तो बहुत जोर से बात नहीं करना चाहिए, न जोर से हंसना चाहिए। अगर पति बाहर से घर आया हो तो उसको पानी देना चाहिए, भोजन पूछना चाहिए, कपड़ा देना चाहिए। जरूरत हो तो पैर दबा करके और मीठे वचन के द्वारा उसको प्रसन्न करना चाहिए, ताकि वो घर में आने का मन बनाए। घर में आने पे अगर प्रेम भाव उसको नहीं मिलेगा तो उसका घर में आने का मन नहीं करेगा, वो मित्रों के पास जाकर के बैठने लगेगा, केवल सोने के लिए घर आएगा। ये जो पति है ना, इसीलिए इसका ध्यान रखना चाहिए कि माता, पिता, पुत्र, भाई ये सब भी हैं, ये भी आपको सुखी करते हैं, लेकिन पति जितना सुखी कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके सुख दुख को जितना वो समझेगा दूसरा कोई नहीं समझ सकता। पति ही देवता है, वही गुरु है, वही भर्ता है, वही धर्म है, वही तीर्थ है, वही व्रत है। इसलिए पति के अतिरिक्त बिना पति की आज्ञा के ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्त्री, पति अगर मान लो किसी कारण से आपको डांटने लगे तो खुद भी डांटने का मन बनाने लगती है कि मैं भी डांटूंगी, वो ठीक नहीं है। पति को छोड़ करके और लोगों से आंख नहीं मिलाना चाहिए। पति के दिए बिना खुद ही अगर मिठाई खा लेती है तो भी ठीक नहीं है। अपने पति को तू तड़ाक करके नहीं बोलना चाहिए। और जैसे जीव बिना देह क्षण मात्र में अशुचि हो जाता है, वैसे ही बताया गया है कि पति से हीन जो स्त्री है वो भी अपवित्र हो जाती है। जीव हीनो यथा देह क्षणाद शुचिताम व्रजेत भर्तृहीना तथा योषित सुस्नाताप्य शुचि सदा। इसलिए पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता, वो पति भी धन्य है
जिसके घर में पतिव्रता स्त्री निवास करती है। ये जो पतिव्रता स्त्री है ना, ये पिता के वंश को, ये माता के वंश को और पति के वंश को, तीनों वंश का उद्धार कर देती है। इसलिए इससे बढ़कर के कोई दूसरी त्रिवेणी नहीं हो सकती है। पतिव्रता के चरण जहां जहां पड़ जाते हैं, वहां की पृथ्वी पाप हरणी हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और जल तो सदा से ये चाहता है कि पतिव्रता के पांव की धोवन मैं बन जाऊं, क्योंकि पतिव्रता के पांव की का धोवन बन करके उस जल में पाप नाश करने की शक्ति आ जाती है। ये जो पत्नी है पतिव्रता, इससे हमारा लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है। हमारे गुरुजी महाराज इस बात को कहते थे कि दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो सच्चा गुरु और दूसरी पतिव्रता पत्नी। वो कहते थे कि पतिव्रता पत्नी मिल जाए तो ये लोक सुधर जाए, और सच्चा गुरु मिल जाए तो वो लोक सुधर जाए।